मैं कर्मवीर सारंगधर देश प्रेम को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। यह वीडियो का सेकेंड पार्ट। देश प्रेम है क्या, इसको समझने के लिए थोड़ा और विस्तार में जाते हैं। कुछ लोगों के मन में ये होता है कि अगर मैं सेना में भर्ती हो जाता तो बॉर्डर पर लड़ लेता, देश के प्रति अपनी जज्बात को दिखाने का हमको मौका मिल जाता और हम साबित कर देते हैं कि देश प्रेम है। देश प्रेम केवल सेना में शामिल हो जाने से, बॉर्डर पर लड़ लेने से साबित नहीं होता है। देश प्रेम बहुत ही व्यापक है। देखा जाए तो हर वह व्यक्ति जो जिम्मेदारी से एक देश का नागरिक होने का कर्तव्य का वहन करता हो, वह देश प्रेमी है। देश में देखा जाए तो एक सामान्य सा व्यक्ति अगर अपने पूर्ण कर्तव्यों का वहन करता है तो वह देश प्रेमी है। अब पूर्ण कर्तव्य यह है क्या? एक जीवनचर्या जो दैनिक का होता है, उसमें अगर बात करें तो सुबह उठते हैं तो आप सबसे पहले फ्रेश होने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कहीं कोई देखने वाला नहीं है कि आपने 1 बाल्टी पानी की जगह 10 बाल्टी पानी का इस्तेमाल कर लिया, ना कोई रोकने वाला है। आप चाहें तो पूरा टंकी का उपयोग कर ले नहाने के लिए, फ्लश करने के लिए, लेकिन अब आपको यह सोचना होगा कि पानी का उपयोग और दुरुपयोग, वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। तो आपको यह खुद ही तय करना पड़ता है कि आप देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं। अगर पानी का व्यापकता से दुरुपयोग करते जा रहे हैं, कोई नहीं बोलने वाला है, तो कोई की बोलने की जरूरत नहीं है, आप देशद्रोही हैं। इस मौके पर मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आती है, जिसमें उन्होंने बहुत ही बखूबी बताया है। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इसमें कवि ने क्या कहा? वह हृदय जिसमें भाव नहीं हो, वह पत्थर है। तो भाव कैसा? भाव हर एक कार्य में हमें करने के प्रति जागरूक बनाने का। हम अपनी पूर्ण क्षमताओं का उपयोग नहीं करते हैं। अगर कोई भी काम शुरू करते हैं, चाहे वह पढ़ाई हो, तो माता पिता हमें पैसा देते हैं, साधन देते हैं, और हम पढ़ने के बजाय किताब कॉपी ले करके जाते हैं और पढ़ नहीं पाते हैं उतने मनयोग से, तो हम देशद्रोही हैं। अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, देश के संसाधन के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। जब आप ठीक से नहीं पढ़ाई करिएगा तो एक जिम्मेदार नागरिक कैसे बनिएगा? तो आपको अपने कर्मों की अनुशंसा खुद ही करनी पड़ेगी। दुनिया में कोई आपके पीछे पड़ा रहे तो आप देशभक्त बन जाइएगा, कोई आपको देखे तो आप देशभक्त बनिएगा। यह तो न होने वाला है, न संभव है। आपको अपने आप में सुधार लाना है। एक सही चीज़ हर जगह सही होता है,
और एक गलत चीज़ सब जगह गलत होती है। जैसे एक जिम्मेदार व्यक्ति एक अच्छा पिता हो सकता है, एक अच्छा पति हो सकता है, एक अच्छा पुत्र हो सकता है, एक अच्छा नागरिक हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं के प्रति ही जिम्मेदार ना हो, अपने कार्यों से जी चुराता हो, तो वह हर चीज़ में जी चुराएगा, चाहे वो पढ़ने के क्षेत्र में चला जाए या काम करने का क्षेत्र में। छोटा सा उदाहरण फिर देता हूँ। आप घर में काम लगाते हैं और एक लेबर दिलाते हैं। आपके मन में दृढ़ शक्ति से यह इच्छा रहती है कि मेरे काम को लेबर आए और उचित पैसा लेकर के उचित समय में उचित तरीके से काम करें। यह सबकी इच्छा होती है। आप तो जाते हैं, आदमी खोजते हैं और लाते हैं, लेकिन उसमें देखिए क्या गड़बड़ी है। वो आपसे पैसे तय कर लेता है और उसके बाद वो क्या करेगा, काम को टालने की कोशिश करता है। अक्सर ये घरों में देखने को लिए मिलता होगा। काम करने में पूर्ण मनयोग से काम नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी आपके साथ ही ऐसा कर रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो उसके आदतन वह मजबूर है। वह जान ही नहीं रहा है कि ऐसा करने से वह सिर्फ आपका नुकसान नहीं कर रहा है, वो अपना भी नुकसान कर रहा है। अपने नैतिकताओं का हनन खुद ही कर रहा है। नैतिकता, जिसे अपनी नैतिकता का बोध नहीं हो, उसको यह पता ही नहीं है कि वो जो कर रहा है वस्तुतः वह सही मार्ग है ही। तो देश प्रेम खाने में नमक जैसा है। आप जिस कार्य को करते हो, अगर उसमें पूर्ण लगन से करते हो, तो आप देश के निर्माण में योगदान दे रहे हैं। आप देश प्रेमी हैं। आपका कार्य चाहे जो। एक उदाहरण फिर देता हूं। हम अगर किसी चीज का निर्माण करते हैं तो निर्माण में देश का निर्माण छुपा होता है। देश का निर्माण इस मायने में छुपा होता है कि आप जो भी बाजार से लेते हैं और उसका निर्माण में लगाते हैं, तो सब कहीं न कहीं से जुड़ा हुआ है और उसका आप सदुपयोग करके कोई उपयोगी चीज़ बनाते हैं तो सिर्फ आपके काम नहीं आता है, वह देश के एक नागरिक के काम आता है। देश के नागरिक का जीवन स्तर ऊंचा करने का काम आता है। तो हम जो भी काम करें उसमें हमें खुद ही यह तय करना होगा कि हम जिम्मेदार हैं और हम जो भी काम करें उससे देश का निर्माण होगा। हम जो करें उससे हम अपने पूर्ण मनयोग से पूर्ण स्वस्थ दिशा में अच्छा करके दें, चाहे वह कार्य कोई भी। पुनः वीडियो को लंबा न करते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि इसे और भी पार्टों में बताऊंगा। और अगर मेरे संदेश आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको मेरे विचार और मिल सकें। जय हिंद, जय भारत।